हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहसिन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिकेटिंग स्किल्स में यानी बैटिंग और बॉलिंग तो क्रिकेट के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, पर आपका बहुत ज़रूरी है जानना उस एरिया को जिस पे आपको खेलना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक क्रिकेट पिच के बारे में। तो इसी के मेजरमेंट्स पे आज हम करेंगे बात। क्या होता है एक टोटल एरिया क्रिकेट पिच का, क्या होते हैं उसके सही मेजरमेंट्स, और जो उस पर पर्टिकुलर लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं उसकी क्या एक फिक्स्ड दूरी होती है, इस पर आज हम करेंगे बात। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रिकेट पिच के टोटल एरिया के बारे में। क्रिकेट पिच में जिसके अंदर सारी मार्किंग्स होती हैं उसका टोटल एरिया जो होता है, ये टोटल एरिया लेंथ में देखें तो कम से कम 22.56 मीटर का होना चाहिए। और फिट में बात करें तो 74 फीट लंबाई होनी चाहिए पिच मार्किंग के लिए इस एरिया की। वहीं बात करें अगर विड्थ यानी चौड़ाई की तो वो होनी चाहिए 3.66 मीटर। और फिट में बात करी जाए तो 12 फुट कम से कम, ताकि आप जो पिच मार्किंग्स हैं वो आसानी से इस पे मार्क कर सकें। बात करें अगर टोटल डिस्टेंस जो एक साइड के स्टंप से लेकर दूसरे साइड के स्टंप्स तक के होता है, अगर उस पर नजर डालें तो जो लॉ के हिसाब से है वो आपका स्टंप से स्टंप अगर मीटर में बात करें तो वो होना चाहिए 20.12 मीटर। अगर इसकी डिस्टेंस जो है वो यार्ड में हम देखें तो वो तकरीबन आता है 22 यार्ड। और फिट में बात करें तो 66 फुट होना चाहिए टोटल लंबाई पिच की स्टंप्स के एक एंड से दूसरे एंड के स्टंप्स तक। एक सबसे अहम और ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है स्टंप से रिलेटेड, स्टंप्स जो हैं वो आपके लगते हैं बॉलिंग क्रीज के ऊपर। स्टंप्स लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि स्टंप आपका आधा लगेगा बॉलिंग क्रीज पर और आधा लगेगा बॉलिंग क्रीज के पीछे, कुछ इस तरीके से। स्टंप्स पिच पर लगाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि तीनों स्टंप्स की विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो 9 इंच यानी 22.86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम। बात करें अगर स्टंप्स की हाइट, स्टंप्स का डायामीटर और बेल्स के स्पेसिफिक साइज के बारे में, तो उस पर मैं एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको उसके मेजरमेंट्स के बारे में बताऊंगा तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल पे आपके लिए एक अलग से वीडियो होगा। एक क्रिकेट पिच में जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं क्रिकेट पिच के, अगर उस पर नज़र डालें तो उसमें शामिल होता है सबसे पहले पॉपिंग क्रीज, जिसको आप बैटिंग क्रीज भी कहते हैं। उसके बाद है बॉलिंग क्रीज और साथ में है रिटर्न क्रीज। तो ये 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक क्रिकेट पिच के मेजरमेंट में। बात करें अगर सबसे पहले बॉलिंग क्रीज की, तो ये आपके मिडिल स्टंप से 4 फुट 4 इंच यानी टोटल 52 इंचेस होती है। मिडिल स्टंप से ऑफ साइड पर 4 फुट 4 इंच और मिडिल स्टंप से लेग साइड पर 4 फुट 4 इंच यानी टोटल 8 फीट 8 इंच। यानी एक साइड पर टोटल 4 फीट 4 इंच की होती है आपकी बॉलिंग क्रीज, और ये पिच के दोनों साइड मार्क करी जाती है। याद रहे आपकी बॉलिंग क्रीज पर ही स्टंप्स लगते हैं और एक साइड से दूसरे साइड के स्टंप्स का डिस्टेंस 20.12 मीटर या फिर 22 यार्ड। और फिट में बात करें तो 66 फीट होना चाहिए। बॉलिंग क्रीज के बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है पॉपिंग क्रीज, जिसे हम बैटिंग क्रीज के नाम से भी कहते हैं। पॉपिंग क्रीज जो है उसका मेजरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर पॉपिंग क्रीज की लोकेशन की, तो पॉपिंग क्रीज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट मार्किंग होती है पिच में। ये बॉलिंग क्रीज से पैरेलल एग्जैक्ट 4 फुट यानी 1.22 मीटर पर ड्रॉ करी जाती है। बात करें अगर एक पॉपिंग क्रीज से दूसरे पॉपिंग क्रीज के बीच दूरी की, तो मीटर्स में ये दूरी 17.68 मीटर होनी चाहिए। वहीं यार्ड में बात करें तो ये होना चाहिए लगभग 19.3 यार्ड्स। और फिट में पॉपिंग क्रीज से पॉपिंग क्रीज तक की दूरी की बात करें तो ये होनी चाहिए लगभग 58 फीट के करीब। बात करें अगर पॉपिंग क्रीज की विड्थ यानी चौड़ाई के बारे में कि कहाँ तक के इसको हमें ड्रॉ करना है, तो अगर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हिसाब से बात करें तो 45 फीट तक लेग साइड पर और 45 फीट तक ऑफ साइड पर इसकी मार्किंग होनी चाहिए, यानी टोटल 90 फीट की मार्किंग इसकी होनी चाहिए। और वहीं अगर एमसीसी के प्रिस्क्राइब लॉस की बात करें तो 6 फीट ऑफ साइड पर और 6 फीट लेग साइड पर यानी टोटल 12 फीट ये मार्क होना चाहिए दोनों पिच के दोनों साइड पर। अब तीसरे पिच के इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करें जो कि रिटर्न क्रीज है, तो रिटर्न क्रीज का जो मेजरमेंट है इसके बारे में बात करें तो ये मिडिल स्टंप से 4 फीट 4 इंच लेग साइड और 4 फीट 4 इंच ऑफ साइड पर पिच के दोनों साइड मार्क करी जाती है। रिटर्न क्रीज का सबसे बड़ा फायदा बॉलर के बैकफुट नो बॉल को जज करने में मिलता है। रिटर्न क्रीज की लंबाई के बारे में बात करें तो ये पॉपिंग क्रीज से इसका डिस्टेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए टोटल 4 फीट और बॉलिंग क्रीज के पीछे 4 फीट कम से कम होना चाहिए, यानी कि टोटल 8 फीट होना चाहिए। बाकी पिच के पीछे आप जितना लंबा करना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं।
अब लाइन मार्क और ड्रॉ करने के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी लाइंस मार्क करी जाती हैं पिच पर, वो सारी जो मार्क करी जाती हैं वो अपना जो एग्जैक्ट उनका पॉइंट होता है उससे बाहर मार्क करी जाती हैं, सिवाय एक लाइन के जो कि बॉलिंग क्रीज होती है। बॉलिंग क्रीज जो होती है वो अपने मार्क से अंदर मार्क करी जाती है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट मार्किंग जो पिच में होती है वो होती है वाइड बॉल की, जो मैच के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात करें अगर वाइड बॉल की मार्किंग की, तो वाइड बॉल के लिए मार्क आपको मिडिल स्टंप से 2 फीट 11 इंच यानी कि लगभग 35 इंच पर मार्क करना होता है, लेग साइड और ऑफ साइड दोनों पर, पिच के दोनों तरफ, और ये मार्किंग भी आपकी बाहर की तरफ रहेगी। दोस्तों आपका ध्यान अक्सर जो है इस तरह की एक लाइन पर ज़रूर जाता होगा जो बॉलिंग क्रीज पर कुछ इस तरीके से मार्क होती है। ये एक इंडिकेटर होता है डेंजर जोन के लिए। इसको मिडिल स्टंप से 1 फीट की दूरी पर मार्क किया जाता है, लेग साइड और ऑफ साइड दोनों साइड पर, पिच के दोनों तरफ। डेंजर जोन और उसके डेंजर जोन के लोकेशन पर कहाँ पर वो एक इमेजिनरी माना जाता है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आपको डेंजर जोन और उससे रिलेटेड जो भी पूरा एरिया है, जिसको हम एक प्रोटेक्टेड एरिया भी कहते हैं, ताकि इसके बारे में आपको डिटेल में पता चल सके। दोस्तों एक और सबसे इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट पर अगर ध्यान दें तो आपने पॉपिंग क्रीज यानी कि जहाँ पर बैट्समैन खड़ा होता है उसके आगे आपने कुछ इस तरीके से एक मार्किंग देखी होगी। इस तरीके का निशान बेसिकली इंडिकेट करता है डेंजर एरिया के बारे में। इसका डिस्टेंस आपके पॉपिंग क्रीज से 5 फीट यानी 60 इंच की दूरी पर रहता है, जो कि ऑफ साइड और लेग साइड पर पिच के दोनों तरफ मार्क किया जाता है। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट पिच मार्किंग्स जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, अगर आप क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इन मार्किंग्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उस बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड हमारे सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, वर्क हार्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप एंजॉयिंग, टेक केयर।